पश्चिम बंगाल की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। क्या कहता है ओपिनियन पोल में ये पूरा सर्वे, ये देखिए जो सीटें हैं यहाँ पर 3 पहले चरण में, जिसमें बीजेपी के खाते में तीनों सीट जाते हुए नजर आ रही है। ना कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, ना टीएमसी का और ना ही लेफ्ट का। सुमेरा जी हाँ, ये 3 सीटें पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी सीट हैं, कहां पर कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, वो भी आपको दिखाते हैं हम, क्योंकि 3 सीटें हैं, कुल 3 सीटें जहां पर पहले चरण में पश्चिम बंगाल में वोट होगा। और ये 3 सीटें क्या बता रही हैं स्थिति देखिए। यहाँ पर टीएमसी के भी खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर पिछली बार की तुलना में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो देखिए कूच बिहार की सीट बीजेपी के पास जा रही है, अलीपुरद्वार की सीट भी बीजेपी के पास और जलपाईगुड़ी, यानी ये 3 सीटें जो पहले चरण में मतदान जहां पर होगा, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, ये तीनों बीजेपी के पास जाएंगी। ये देखिए बड़ी बात है। दीपक, आपसे मेरा सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं तमाम मुद्दे की ये नहीं हो रहा है, आपके वो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन यहां पर अगर अलायंस करते तो क्या कोई फर्क पड़ता? हालांकि इस फेज में तो टीएमसी के पास भी कुछ नहीं जा रहा, तो आप दोनों के आपस की जो द्वंद्व है उसका फायदा बीजेपी को और ज्यादा मिल रहा है क्या? देखिए, जहाँ पे अलायंस है हमारे, वहाँ डेफिनेटली हमारे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। बिल्कुल जहाँ पे अलायंस नहीं हो पाया है किसी कारणवश, वहाँ डेफिनेटली बीजेपी को थोड़ा बहुत 19 का फायदा होगा। लेकिन जनता समझ रही है कि टीएमसी अगर कांग्रेस अगर बंगाल में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो दोनों का ही फायदा है। भाजपा को इस बार लोग वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ नारे हैं और जुमले हैं। तो जनता नारों और जुमलों से नहीं चलती है, देश काम से चलता है। लेकिन दीपक, आपकी जगह विकल्प के तौर पर अगर टीएमसी से नाराज है वोटर या टीएमसी को वोट नहीं कर रहा है तो वो बीजेपी को चुन रहा है, वो आपको नहीं चुन रहा है। नहीं, वो बीजेपी पश्चिम बंगाल में जो विकल्प है वो बीजेपी है, टीएमसी के विरोध में अगर वोट करने जा रहा है कोई। देखिए, थोड़े बहुत बीजेपी को 2-4 हजार वोट मिल जाएंगे तो मानना पड़ेगा, इससे ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि मेन मुद्दे क्या हैं? देश चुनाव चेहरा देख के नहीं लड़ना चाहता, देश स्टारडम की राजनीति से बाहर निकल गए। भाजपा वाले मैं उम्मीद करती हूँ दीपक जी कि ये संदेश जो आप लोग दे रहे हैं ये जनता के बीच भी पहुंचा होगा, क्योंकि अभी आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप कह रही है ओपिनियन पोल का सर्वे है, लेकिन शिवम अभी तक तो यहाँ पश्चिम बंगाल की बात करें, ना टीएमसी का खाता खुल रहा है इन 3 सीटों पर और ना ही यहाँ पर लेफ्ट का। आप लोग यहाँ पर भी फायदे में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जवाब दें उससे पहले हम शिव आपको बताना चाहेंगे कि हम जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं उसका मैप निकाल के रखें, तो फिर उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अब शिवम जी आप अपनी बात करें। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति रही है, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के सर फोड़ने के लिए आमादा रहे हैं, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, गालियां देते रहे हैं, इन रिटर्न वो भी उसको यही करते रहे हैं, और केंद्र में आकर जिस तरीके से इस देश को और बंगाल को झूठी होप देने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल उनको पूरे तरीके से रिजेक्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पर 25 सीटें लेकर आ रही है, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो लेफ्ट हो, उसको पश्चिम बंगाल बहुत पहले छोड़ चुका है। जो 1-2 सांसद इनके थे वो भी नहीं रहने वाले, और अंततः एक लंबा शासन जो वहां पर ममता बनर्जी का रहा वो इस देश ने देखा। और खास तौर पर एक विशेष बात है, जिस तरीके से हर हिंदू त्योहार पर जो है ममता बनर्जी की एक नीति रहती है, जिस तरीके से लोगों को डराया जाता है, जिस तरीके से कहा जाता है कि रामनवमी पर दंगे हो जाएंगे, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है। और जिस तरीके से 2014 के बाद से ही 3 से 77, फिर उसके बाद 22 और इसके बाद 2024 रामनवमी का लेकिन मुद्दा रह गया। अगर शिवम, जब इन्होंने छुट्टी का ऐलान कर दिया तो रामनवमी का मुद्दा कहाँ रह गया? वो तो ये कह रहे हैं कि पोलराइज तो आप लोग करते हैं। चलिए इस पर मैं आपसे आगे जवाब लूंगी, अगर आपने उनके बराबर में जाके जय श्री राम का नारा लगा दिया तो जेल करा देंगे। वो आपको ये हाल है अभी भी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आगे बिहार और तमिलनाडु का ओपिनियन पोल आपके लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच शिवम, मैं आपका रुख करने आ रही हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अभी देखना कि जो पहले फेज में 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 17 राज्य 4 यूनियन टेरिटरीज पर वोटिंग होगी, उसका जो मैप है मैं चाहूंगी आप जरूर दिखाएं, और उस पर इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है वो समझना, दर्शकों को समझाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले वो मैप, तो हम वो मैप दिखाएं। उस बीच शिवम आप एक प्रतिक्रिया भी दे दें जब तक ये मैप सामने आता है। शिवम, आपका ये कहना है कि रामनवमी का मुद्दा है, भगवान श्री राम का मुद्दा है, धार्मिक जो त्योहार है उस पर कैसे ममता बनर्जी ने साथ, चलिए आप इस पर जवाब दीजिएगा। मैप आ गया यहाँ पर। शिवम, हम क्या देख रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो दर्शकों को यही बताइए, यहाँ पर 2 मैप्स में देख पा रहे हैं। एक मैप, जो पहला मैप आप देख रहे हैं वो सारी सीटें हैं जहाँ पर
पहले चरण में चुनाव होने जा ठीक रहा है। है और ये दूसरा मैप जो है, जो हमारे सर्वे के हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका मैप है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए सबसे पहले यहाँ जो आप मैप देख रहे हैं वो 21 राज्यों की जिन 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है 19 अप्रैल को, जिसके लिए आज प्रचार थम भी जाएगा, वो है ये सीट्स। अब इसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है ओपिनियन पोल का? सबसे पहले ये साफ कर दें कि ये नतीजे नहीं है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं रुझान एक तरीके से है कि क्या अब तक समझ में आया है। तो शिव, क्या तस्वीर यहाँ पर समझ में? जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राजस्थान में है, यहाँ पे कलर लाइट हो रहा है और मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जहाँ जहाँ कलर डार्क है, चाहे किसी रंग का हो, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है। भाजपा सिर्फ 7.82% से आगे है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें अल्मोड़ा में तो 31% से लीड पे हैं आईएनसी के साथ। वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारा गोंडिया में 4.5% से कांग्रेस से आगे चल रही है भाजपा महाराष्ट्र में। वैसे ही असम में आप देखिए कितना गाढ़ा रंग है, वहाँ पे कितने मार्जिन से भाजपा आगे है अभी अपने कंपेटिटर से। और यहाँ पे आप देखें कि जो शिलोंग की सीट है वो कांग्रेस पे जा रही है। और जैसे आप साउथ में दक्षिण में जाते हैं, हाँ, जो दक्षिण किला में फतेह करना सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी सीटें, कितने सारे रंग हैं, मतलब कितनी सारी पार्टियां वहाँ पे लड़ रही हैं एक साथ, चाहे एएमएम के हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो, आईएनसी हो या भाजपा हो, तो सबका आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में यहाँ पे हमने